हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के 2 नंबर वाले प्रश्न जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में यहीं से आएंगे नंबर। ठीक है, ये सवाल आप लोग ध्यान से देख लीजिए जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। चैप्टर 1 से 10 तक के प्रश्न जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं 2 नंबर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो विलियन चैप्टर से हमारा क्या आता है, मोल प्रभाज से आप क्या समझते। तो ये फ्रेंड्स थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को आना ज़रूरी है। ठीक है, मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, परासरण दाब की परिभाषा दीजिए। ठीक है, वह बाहरी दाब जो विलायक के, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना जिस पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक, आर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर आने से रोकने के लिए आवश्यक परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, अब आता है वैद्युत रसायन। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकता से आप क्या तात्पर्य है, इसका मात्रल की। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है, व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता, तो इसे कप्पा भी कहते हैं। ठीक, मात्रक ओम हो गया। ठीक, ओम सेंटीमीटर। अब आता है नैन समीकरण। नैन समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आते हैं बच्चों नैन समीकरण। तो नैन समीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यह समीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और विलयन की सांद्रता के बीच संबंध दर्शाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सूत्र ये है। ठीक है, इसको ऐसे रिनोट करते हैं। ठीक है, अब आता है रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अभिक्रिया अर्धायु काल की क्या है, T बराबर 1/2 क्या है, वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, आधी रह जाती तो उसे क्या बोलेंगे, अर्ध आयु काल की अभिक्रिया। ठीक है, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये क्या है, देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 होती है लेकिन आणविकता कितनी होती है, अधिक होती है, तो उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट, जल अपघटन। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट पे, अध्याय 4 डी और एफ ब्लॉक के तत्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक, संक्रमण तत्व। तो फ्रेंड्स ये संक्रमण तत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी 2 विशेषताएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, वे तत्व जिनके परमाणु या आयन में डी कक्षक में, ये आप लोग ध्यान रखना, डी कक्षक में विशेषताएं भरे होते हैं, ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन क्या है। तो फ्रेंड्स ये 2 नंबर पे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परीक्षण प्रभाव का इसका मुख्य कारण है। ठीक है, अब आते हैं उपसे संयोजक यौगिक वाले चैप्टर से। लीगेंड क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लीगेंड वाला। ठीक है, वह आणविक या आयनिक स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, यानी दान देता है, युग्म देता है, युग्म करती है, उदाहरण NH3Cl। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कीलेट क्या है, तो कीलेट प्रभाव से क्या आप समझते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब कोई बहुतंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ एक चक्र रिंग जैसी संरचना बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, लिगेंड बोलते हैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पे, अब आता है हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन। तो इस चैप्टर में क्या है, इस अभिक्रिया का मुख्य अंतर क्या है, तो क्या है बच्चों, उत्तर क्या है, SN1 2 पदों के में होती है और इसमें कार्ब धनायन बनता है, जबकि SN2 में पद नहीं होते हैं। ये बात तो आपको पता होगी। ठीक है,
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अध्याय 7 अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। लुईकस अभिकर्मक क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चों। निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण, इसका उपयोग अल्कोहल की पहचान में होता है। ठीक है, अब आता है विलियम संश्लेषण क्या है, विधि लिखिए। विलियम संश्लेषण काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ठीक है, अल्किल हैलाइड की सोडियम एलॉक्साइड के साथ क्रिया से ईथर प्राप्त करना, तो फ्रेंड्स इसका आप लोगों को समीकरण भी आता है। ठीक, अब आता है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, ये अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। ये एल्डिहाइड के साथ क्रिया कर रजत दर्पण का बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, रजत दर्पण बनाता है। ठीक है, अगला क्या है, रोजनमुंड अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है, एमीन चैप्टर, तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये हॉफमैन अभिक्रिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं, जब एमाइड की अभिक्रिया Br2 और KOH के साथ कराते हैं तो कम कार्बन वाला प्राथमिक एमीन बनाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनिलीन अंधेरे में भूरे रंग को क्यों हो जाती है, वायु द्वारा धीरे ऑक्सीकरण होने के कारण हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन हमने बताए हैं 2 नंबर के केमिस्ट्री के, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर तुम 80 से 90% या उससे ज़्यादा लाना चाहते हो तो ये प्रश्न बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है हमारा सबसे एंडिंग चैप्टर, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, पेप्टाइड बंध क्या है, 2 अमीनो अम्लों के बीच बनने वाला कोच बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। विटामिनों के वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जल के विलय और वसा में विलय ABDEK, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, जिन बच्चों को ये प्रश्न पहले से आते तो कमेंट में यस लिखना, वीडियो को लाइक ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।